दोस्तों आज की ये वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा सीरियस वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने परमेश्वर के नाम का मजाक बनाया, यीशु मसीह के नाम को गाली दी और परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। और उसके बाद जो रिज़ल्ट था वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। पवित्र बाइबल में लिखा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। परमेश्वर ठट्टों में यानी कि परमेश्वर का मजाक बनाना सही बात नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि आज बदलते समय के साथ साथ लोग लगातार परमेश्वर का मजाक बना रहे हैं और सच्चे परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपने फ्रांस ओलंपिक में भी देखा होगा कि किस प्रकार क्रिश्चियनिटी का और परमेश्वर का मजाक बनाया गया था। तो चलिए कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने परमेश्वर का मजाक बनाया और फिर जो रिजल्ट था वो बड़ा ही दर्दनाक था। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मर यूएफसी चैंपियन कोनर मैकग्रेगर के बारे में। कोनर मैकग्रेगर ने जब यूएफसी में एंट्री की तो वो बहुत ही शानदार रीति से लड़ते थे। ही वॉज ए ब्रिलियंट प्लेयर, वो हमेशा जीतते थे और कोई भी दूसरा खिलाड़ी उन्हें हरा नहीं पाया। और फिर एक के बाद एक वो सारे मैच यूएफसी में जीतते चले गए और बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर यूएफसी की हिस्ट्री में बन गए। उनके पास लगातार 2 चैंपियनशिप के रिकॉर्ड भी हैं। अब क्योंकि कोनर इतने ज़्यादा फेमस हो गए और सफलता की सीढ़ी लगातार चढ़ते ही जा रहे थे, तो उनके मन के अंदर बहुत ही ज़्यादा घमंड आ गया और वो सोचने लगे कि उनके जैसा तो कोई दूसरा खिलाड़ी है ही नहीं और वो किसी भी खिलाड़ी को हरा सकते हैं। और एक बार जब कोनर ने एक मैच जीता तो उसके बाद उनका एक इंटरव्यू लिया जा रहा था और इंटरव्यूअर उनसे पूछ रहा था कि आप यीशु के बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट जीसस, आपका क्या कहना है। और आप जानते हैं कोनर ने क्या किया, उन्होंने मजाक बनाना शुरू किया। यीशु का नाम सुनकर वो हंसने लगे जैसे किसी ने कोई जोक क्रैक कर दिया हो। और उसके बाद आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यीशु कौन है मैं फिक्र नहीं करता, लेकिन अगर वो मेरे सामने आ जाएं तो मैं मार मार कर यीशु की हालत ख़राब कर दूंगा। और कुछ गालियां भी उन्होंने दी। इस प्रकार उन्होंने परमेश्वर की इंसल्ट की। और जब परमेश्वर की इंसल्ट वो कर रहे थे, यीशु के बारे में भला बुरा कह रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा हंस रहे थे। आप देखिए इस वीडियो क्लिप में उन्होंने कुछ गालियां भी दी हैं वहाँ पर। How would you versus Jesus in the octagon? How would he fare? Me versus Jesus in the octagon. Welcome to TMZ. No, how would me versus Jesus in the octagon? I tell you what, there's not a man alive that can beat me. But Jesus ain't alive, is he? So I don't know. Maybe he could come back from the dead. I don't know. I'd still whoop his ass. और दोस्तों आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस इंटरव्यू के बाद जब उन्होंने परमेश्वर का मजाक बनाया, यीशु मसीह के बारे में बहुत भला बुरा कहा, गालियां दी, उसके बाद 2016 के बाद उनका कैरियर यूएफसी में बिल्कुल ख़राब होता चला गया। वो लगातार मैच के बाद मैच हारता चला गया और कुछ मैच तो इतने बुरे तरीके से हारा कि 3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। और फिर कभी वो यूएफसी में कोई भी चैंपियनशिप जीत नहीं पाया, एक नॉर्मल खिलाड़ी बनकर रह गया। परमेश्वर की इंसल्ट करने का परिणाम आप देख सकते हैं कोनर मैकग्रेगर के जीवन में। उन्होंने यीशु के बारे में उल्टा सीधा बोला, गाली दी और उसके बाद जो उनका कैरियर, जो सफलता की सीढ़ी वो चढ़ रहे थे, अब वो सफलता की सीढ़ी पर से एक ही बार में नीचे गिर गए हैं। और यूएफसी के इतिहास में आज के समय ज़्यादा लोग उनका नाम भी नहीं लेते, क्योंकि उनके लास्ट दिनों में वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस उन्होंने की और इसलिए अब ज़्यादा लोग उनका नाम भी याद नहीं रखते। जब आप परमेश्वर का मजाक बनाएंगे तो ये आपके साथ होगा। चलिए दोस्तों, हम दूसरे शख्स के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है जॉन लेनन। जॉन लेनन सन 1966 के मशहूर बीटल बैंड के लीडर थे और बीटल बैंड उस समय का सबसे पॉपुलर बैंड था। लोग अधिकतर बीटल बैंड को ही सुनना पसंद करते थे और ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। एक बार एक मीडिया इंटरव्यू हो रहा था और मीडिया वाले पूछ रहे थे कि आप इतने फेमस कैसे हो गए हैं, और उन्होंने कहा कि उनका जो बीटल बैंड है वो परमेश्वर से भी ज़्यादा फेमस है, यीशु से भी ज़्यादा हमारा बैंड फेमस है। ये जॉन लेनन के शब्द थे।
और उन्होंने यह भी कहा कि क्रिश्चियनिटी और यीशु ये तो कुछ सालों की बात है, कुछ सालों के बाद लोग इन्हें जानेंगे भी नहीं, ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हमारा नाम हमेशा बना रहेगा। ऐसा कहने के बाद कुछ समय तो जॉन लेनन बिल्कुल ठीक रहे और उनके जो बैंड की पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती रही, लेकिन फिर सडनली एक दिन एक न्यूज़ आई कि उनके कुछ दुश्मनों ने उन पर अटैक कर दिया है, उन्हें गोली लगी है और वो ऑन द स्पॉट मर गए हैं। जॉन लेनन ने कहा था कि हिज बैंड इज़ फेमस देन जीसस और क्रिश्चियनिटी कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज आप देखिए, जॉन लेनन का नाम तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, शायद इसी वीडियो से देखकर आप जान पाएंगे कि वो व्यक्ति था भी। लेकिन आज जॉन लेनन का नाम मिट चुका है। बीटल बैंड को आज कौन याद करता है, लेकिन क्या यीशु मसीह का नाम, क्या क्रिश्चियनिटी ख़त्म हो गई है? नहीं दोस्तों, यीशु मसीह का नाम आज भी बना हुआ है। पवित्र वचन कहता है कि यीशु के नाम पे हर एक घुटना टिकेगा और वो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नाम है। चलिए दोस्तों, तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं फेमस सेलिब्रिटी मर्लिन मोनरो के बारे में। एक प्रेजेंटेशन के दौरान फेमस इवेंजलिस्ट, जिन्हें दुनिया भर में हर ही व्यक्ति जानता है, बिली ग्राम, मर्लिन से मिले और बिली ग्राम ने उन्हें कहा कि परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि यीशु मसीह का सुसमाचार तुम्हें सुना सकूं। और आप जानते हैं मर्लिन ने यह सुनने के बाद क्या कहा? मर्लिन ने डॉक्टर बिली ग्राम से कहा कि मैं तुम्हारी बात को रिजेक्ट करती हूं, और ध्यान से सुन लो कि आई डोंट नीड योर जीसस, मुझे तुम्हारे यीशु की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहकर यीशु मसीह को आउटराइटली वहीं पे रिजेक्ट कर दिया। अब बिली ग्राम ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मेरा काम है बताना, परमेश्वर ने मुझे भेजा था आपके पास तो मैंने आपको बताया, लेकिन आप एक्सेप्ट करते हैं या आप रिजेक्ट करते हैं, ये कम्प्लीटली आपकी मर्जी है। और फिर जानते हैं दोस्तों क्या हुआ? एक सप्ताह के बाद, विद इन 1 वीक, न्यूज़ आई कि मर्लिन अब दुनिया में नहीं रही। जब उनके पास मौका था तो उन्होंने रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा कि आई डोंट नीड योर जीसस, मुझे तुम्हारे यीशु की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन एक ही सप्ताह के बाद उनका जीवन उनके पास नहीं था। चलिए दोस्तों, चौथे नंबर पर हम एक और व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट टैनक्रेडो। सन 1985 में प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो रहे थे और इलेक्शन लड़ने से पहले टैनक्रेडो ने लोगों से कहा कि अगर मुझे लाखों वोट मिल जाएं तो परमेश्वर भी मुझे कभी प्रेसिडेंट बनने से नहीं रोक पाएंगे। इवेंचुअली टैनक्रेडो प्रेसिडेंट इलेक्शन तो जीत गए, लेकिन कभी भी वास्तविकता में प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी प्रेसिडेंसी स्टार्ट होने के एक दिन पहले ही वो भयानक रीति से बीमार हो गए। बीमारी ऐसी थी कि कोई भी पता नहीं लगा पाया कि आखिरकार ये बीमारी है क्या, और उससे पहले वो कभी बीमार भी नहीं हुए थे। लेकिन अब वो इतने ज़्यादा बीमार हो गए हैं और इतने बीमार हुए कि प्रेसिडेंट बनने से एक ही रात पहले वो चल बसे और प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। याद रखें उनकी स्टेटमेंट को, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे लाखों वोट मिल जाएंगी तो परमेश्वर भी मुझे प्रेसिडेंट बनने से नहीं रोक पाएगा। उनको वोट तो मिली, लेकिन क्या परमेश्वर उन्हें रोक पाए? वो कभी भी प्रेसिडेंट की गद्दी पर नहीं बैठ पाए। उस समय उनका देहांत हो गया। दोस्तों, वचन कहता है कि हमेशा हम्बल बन के, दीन बन के रहो, घमंड नहीं करना। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह नबी की किताब में, क्योंकि मनुष्य की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी और मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान होगा। तो दोस्तों, ये सभी आपके सामने एग्जाम्पल हैं, जैसे कि यूएफसी चैंपियन कोनर मैकग्रेगर, टैनक्रेडो, मर्लिन मोरे और जॉन लेनन। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर का मजाक बनाया। ये सोचते थे कि ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं और सदा सर्वदा के लिए इनकी ज़िंदगी रहेगी, लेकिन इन्होंने मजाक बनाया और कुछ ही समय में ये चल बसे और इनका जो अंत था वो हमेशा दर्दनाक था। इसीलिए वचन हमें याद दिलाता है, इसीलिए वचन कहता है कि डू नॉट बी डिसीव्ड, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड।